हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंशिकास क्लासेस। आज की वीडियो में हम नर्वस टिश्यूज़ का टॉपिक कवर करेंगे। हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ रहे थे, तो एनिमल टिश्यूज़ को हम 4 पार्ट्स में कवर कर रहे थे। हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी पढ़ा हमने, और मस्कुलर टिश्यूज़ भी हमने पढ़ लिया था। एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं ना, तो 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम नर्वस टिश्यूज़ का टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्या होते हैं नर्वस टिश्यूज़, इस बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नर्वस टिश्यूज़ और द नर्व टिश्यू इज़ द मेन टिश्यू ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व टिश्यू के ही बना हुआ होता है। इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। नर्वस टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। एक होती है नर्व सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और दूसरी होती है ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि ग्लियल सेल्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में, और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। ये 2 फंक्शंस होते हैं ग्लियल सेल्स के। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होती हैं, वो नर्वस टिश्यूज के ही बने हुए होते हैं। They are specialized for being stimulated to transmit stimulus from one to another part of the body rapidly. ये होती है नर्व सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये डेंड्राइट्स हैं। ये चीज़ जो होती है इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये सोमा, इसको एक्सन बोलते हैं। और ये जो दिख रही है ना, ये इसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये एक्सन के टर्मिनल है। ये श्वान सेल है। ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ। और ये है न्यूक्लियस। तो ये है नर्व सेल का डायग्राम। अब नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ मेड ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स, ऑल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ एन एक्सन। नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स, नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं ना, तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, जो कि एक्सन का बना हुआ होता है। एक्सन होता है ना इसमें, अभी हमने पढ़ा। एक्सन्स आर लॉन्ग स्टेम लाइक प्रोजेक्शंस इमर्जिंग आउट ऑफ द सेल। एक्सन्स लॉन्ग स्टेम लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल से इमर्ज हो रही होती हैं। एक्सन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर सेल्स कॉल्ड द टारगेट सेल्स। टारगेट सेल से कम्युनिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सन्स, और इम्पल्स को पास करने में। द मेन पार्ट इज द सेल बॉडी। जैसे अभी हमने देखा था ना, तो इस तरह की जो थी वो सेल बॉडी होती हैं। ये डेंड्राइट्स थे। तो मेन पार्ट जो होता है वो सेल बॉडी होता है, विच कंटेन्स द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस था सेल बॉडी में, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज।
एक्सटेंशंस जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के जो एक्सटेंशंस होते हैं उनको प्रोसेसेस बोलते हैं. डेंड्राइट इज अ हाईली ब्रांच प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन. डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स. एंड साइनेप्सिस क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को साइनेप्स कहते हैं. इंफॉर्मेशन ऑफ अदर न्यूरॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय डेंड्राइट्स टू कनेक्ट विद इट्स सेल बॉडी. दूसरे न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उसकी सेल बॉडी से कनेक्ट करने के लिए. इंफॉर्मेशन इन अ न्यूरॉन इज यूनिडायरेक्शनल एज इट पासेस थ्रू न्यूरॉन्स फ्रॉम डेंड्राइट्स. जो इंफॉर्मेशन होती है न्यूरॉन से वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, जो कि डेंड्राइट से न्यूरॉन्स तक पास होती हैं. अक्रॉस द सेल बॉडी डाउन द एक्सन. डेंड्राइट से न्यूरॉन्स में पास होती हैं, फिर सेल बॉडी में और फिर एक्सन में. इस तरह से चलती हैं डायरेक्शन इंफॉर्मेशन के फ्लो की. Nervous tissue location. The nerve tissue or the nervous tissue is a chief tissue component of the two major parts of the nervous tissue. जो हमारे नर्वस सिस्टम्स होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम formed by the spinal cord and the brain and the branching peripheral nerves of the peripheral nervous system that control and regulate the functions of the body and their activities. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का बना हुआ होता है, और जो ब्रांचिंग होती है पेरिफेरल नर्व्स की वो क्या फॉर्म करते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम that control and regulate the functions of the body and their activities. The nervous tissue is located in the peripheral nerves all through the body and also in the organs of the central nervous system such as the spinal cord and the brain. जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो पेरिफेरल नर्व्स में लोकेटेड होते हैं पूरी बॉडी में, और सेंट्रल नर्वस टिश्यूज़ के जो ऑर्गन्स होते हैं ना क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इनमें भी लोकेटेड होते हैं नर्वस टिश्यूज़. द नर्वस टिश्यूज़ consist of nerve cells or the neurons. Neurons are specialized cells that react to stimuli by generating signals through the axons, which are elongated structures arising from the cell body. जो cell body थी उससे axons निकल रहे थे ना, हमने पढ़ा था अभी डायग्राम में. तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई को बाय जनरेटिंग सिग्नल्स थ्रू द एक्सन्स. एक्सन्स के द्वारा ये सिग्नल्स जनरेट करते हैं. न्यूरॉन्स एक्सन्स के द्वारा सिग्नल्स जनरेट करते हैं. एक्सन्स होते हैं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी. Characteristics of the nervous tissue. Nervous tissue makes up for the CNS and PNS of the nervous tissue. Nervous tissue ही बनाता है हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नर्वस टिश्यूज़ में दो तरह की सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स. नर्वस जो वो होता है ना नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग्स. Neurons secrete chemical neurotransmitters which are responsible for stimulating other neurons as a result of a stimuli. Neurons एक chemical secrete करता है, neurotransmitters बोलते हैं जिन chemicals को. ये chemicals responsible हैं other neurons को stimulate करने के लिए जब stimuli generate होता है. Presence of specialization at axonal terminals called synapses. Nerve cell live long, cannot be divided and replaced except memory cells. Nerve cells divide नहीं हो सकती और replaced भी नहीं हो सकती except memory cells.
फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यूज। न्यूरॉन्स जनरेट एंड कैरी आउट नर्व इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और कैरी आउट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जो डिस्टेंसेस के अक्रॉस ट्रांसमिट होते हैं। और ये किसके वजह से होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से। ये केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। और नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को। नर्वस टिश्यू कैरीज आउट कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन। नर्वस टिश्यू प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस टू नर्व सेल्स एंड रिमूव्स डेब्रिस। ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस नर्व सेल्स को और डेब्रिस को रिमूव करता है, और ये मैसेजेस को कैरी करता है दूसरे न्यूरॉन्स से सेल बॉडी तक। अब हम पढ़ेंगे नर्व्स की टाइप्स के बारे में। द सिग्नल्स दैट आर जनरेटेड and initiated in the central nervous system, which typically arise from the brain and in some cases the spinal cord, approach the outer edge to sites, for instance the internal organs or limbs which conduct the specified organ of interest to take appropriate action। जो सिग्नल्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होते हैं वो वैसे तो ब्रेन से अराइज होते हैं, पर कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज होते हैं। तो वो सिग्नल्स जब आउटर एज तक अप्रोच करते हैं, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स या लिम्ब्स विच कंडक्ट द स्पेसिफाइड ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, responding to the nerve impulses, suitable actions take place such as contraction of a bicep muscle, retracting your hands from a hot cup of tea, the hair on your arms may raise due to extremely cold conditions, responding to light striking the retina, when one of sense organs receive an input that may cause danger, etc. तो इस तरह के जो स्टिमुलाई होते हैं ना, जैसे हमने किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया तो एकदम से हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है, ब्रेन से सिग्नल आता है कि हमें हाथ हटाना चाहिए, तो एकदम से हमारा हाथ उस बर्तन पे से हट जाता है। तो ये सारा नर्वस सिस्टम का ही फंक्शन होता है। The functioning of the nerves is brought about by channeling electrochemical signals or impulses that are obtained from the other nerves or brain or tissues or organs at which the nerves end. On the basis of functionality, nerves can be classified into motor nerves, sensory nerves, autonomic nerves, और cranial nerves. फंक्शनैलिटी के बेसिस पर नर्व्स इन पार्ट्स में डिवाइडेड है: मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब पढ़ेंगे मोटर नर्व्स के बारे में। मोटर न्यूरॉन्स और मोटर नर्व्स आर रेस्पॉन्सिबल टू सेंड सिग्नल्स और इम्पल्सेस ऑल द वे फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी। मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल्स या इम्पल्सेस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से सारी मसल्स में जाती हैं बॉडी के। द इम्पल्स इनेबल्स ह्यूमन्स टू कैरी आउट बेसिक एक्टिविटीज सच एज टॉकिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ब्लिंकिंग आइज, सिटिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। इन इम्पल्सेस की वजह से ह्यूमन्स वॉक कर पाते हैं, टॉक कर पाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पलक झपक पाते हैं और बैठना, ये सब चीज़ें कर पाते हैं। डैमेज टू द मोटर न्यूरॉन्स कैन कॉज मसल वीकनेस और श्रिंकिंग ऑफ द मसल्स। अगर मोटर न्यूरॉन्स में कुछ डैमेज हो जाता है तो मसल्स को ये वीकन कर देती हैं या फिर श्रिंक कर देती हैं। द नर्व दैट पासिस फ्रॉम द लोअर बैक टू द बटक्स इज कॉल्ड एज सियाटिक नर्व। जो नर्व लोअर बैक से बटॉक्स तक जाती हैं उसको सियाटिक नर्व बोलते हैं। द सियाटिक नर्व इनेबल्स द कंप्लीट लेग टू मूव विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस नर्व्स। सियाटिक नर्व की वजह से ही पूरा लेग मूव कर पाता है और ये कई सारी नर्व्स का कलेक्शन होता है। अ फ्यू ऑफ दिस मोटर नर्व फंक्शन इन द हैमस्ट्रिंग, फीट, थाइज एंड फीट। Sensory nerves. The sensory nerves or sensory neurons are responsible to generate impulses or signals in the contrasting directions from another type of nerves known as the motor neurons.
The sense neurons gather information such as pressure, pain, temperature, etc. from the sensors that are present in the muscles, skin, and other internal organs, which in turn redirect it back to the brain and spinal cord. These sensory nerves have the potential of communicating information related to motion except from the eyes, as they themselves do it. Damage to the sensory nerves can cause numbness, pain, tingling sensation, and hypersensitivity. Autonomic nerves. The autonomic nerve system controls the actions of the muscles of the heart, such as smooth muscles located in the stomach and in the interlining of the glands and other organs. जो autonomic nervous system होता है वो किस तरह के एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट के एक्शंस होते हैं, स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ के एक्शंस होते हैं स्टमक में, और interlining of the glands and other organs. The autonomic nerves regulate the functions that are not under control. जो involuntary होते हैं ना मसल्स, उनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. देयर आर 2 फंक्शनल डिविजन्स इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 डिविजन्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. Sympathetic nervous system is responsible for the heart rate to speed up and related flight or flight responses. Parasympathetic nervous system controls activities such as excretion, digestion, and related metabolic actions. अब पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में. क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हमारी बॉडी में होते हैं that emerge from the lower side of the brain. फर्स्ट है ऑल्फैक्ट्री, फिर ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व, फेशियल क्रेनियल नर्व्स, वेस्टिबुलर कॉक्लियर क्रेनियल नर्व्स, ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व्स, वेगस स्पाइनल एक्सेसरी हाइपोग्लॉसल नर्व्स. ये 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के. द क्रेनियल नर्व्स आर क्रूशियल इन स्मेल, विजन, मूवमेंट ऑफ द फेस एंड आइज, मूवमेंट ऑफ द टंग एंड सलाइवेशन. क्रेनियल नर्व्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्मेल में, विजन में, फेस के मूवमेंट में, आइज के मूवमेंट में, और मूवमेंट्स ऑफ द टंग एंड सलाइवेशन में इनका फंक्शन होता है. तो ये था नर्वस टिश्यूज के बारे में.